स्वागत दोस्तों, देश भर की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर बताएंगे किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है और राहुल गांधी अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया है जिससे बीजेपी के लोग बुरी तरीके से भड़क गए हैं। दोस्तों इसके साथ में इंडिया गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक तौर पर लड़ाई लड़ने के दे दिए हैं बड़े संकेत। बताएंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही बता दिया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर किस मुद्दे पर राजनीति होने वाली है। दोस्तों विपक्ष इस तरीके से बीजेपी को घेरेगा और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नरेंद्र मोदी को जमकर फटकार लगाई है। साथ आपको बताएंगे संसद के अंदर भी नीट को लेकर नारेबाजी की गई तो बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता नजर आए। दोस्तों के साथ में अयोध्या को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज नरेंद्र मोदी और पूरे भाजपाइयों को भेजा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 18वीं लोकसभा का सत्र देश के परिवर्तन की एक संकेत है और राजनीतिक तौर पर देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन को मिली जबरदस्त जीत के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ सारे नेताओं में जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी का पहले दिन ही जोरदार विरोध किया गया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं, मीडिया से लेकर तमाम भाजपा के नेता केवल मोदी मोदी का जाप जपते रहते हैं। जब नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा के पहले दिन शपथ लेने के लिए सबसे पहले पहुंचे तो राहुल गांधी ने अपने सीट से ही एक ऐसा मैसेज दे दिया है दोस्तों जिससे बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखलाएंगे और पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो संविधान बदलने को लेकर बयान दिया गया था बीजेपी के लिए वो डरावने शब्द बन गए हैं और राहुल गांधी ने जबरदस्त विरोध किया है। दोस्तों जैसे ही नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए ऊपर पहुंचे प्रोटेम स्पीकर के बगल में खड़े होकर शपथ लेने के लिए, तब राहुल गांधी ने शपथ के दौरान नरेंद्र मोदी को भारत का संविधान उठाकर दिखाया। दोस्तों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी जिस संविधान के नाम पर देश की जनता से वोट मांग रहे थे और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 303 के आंकड़े को 240 पर लाकर छोड़ दिया, यानी बीजेपी बहुमत से काफी नीचे आ गई, भाजपा की बुरी तरीके से हार हो गई। दोस्तों उसी संविधान को राहुल गांधी ने लहराते हुए नरेंद्र मोदी की तरफ दिखाया। आपको बता दें नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग खड़े होकर संविधान नरेंद्र मोदी को दिखा रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये कहने का प्रयास कर रही है कि आप कितने बड़े भी नेता अपने आप को बताने की कोशिश करो, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने की कोशिश करो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बड़ा ना तो भारत के अंदर आज तक कोई हुआ है ना आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई होगा। भारत का संविधान देश के अंदर सर्वोच्च पद पर रहेगा और सर्वोच्च रहेगा, इसे बदलने की बात करने वालों को जनता बदल देगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा जननायक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संविधान दिखाया जबरदस्त, यानी कांग्रेस पार्टी भी एग्रेसिव तरीके से पहले दिन ही दिखाई दे रही है। दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर भी लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की ही रहेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों का जिस तरीके से इस बार जनता ने अहंकार तोड़ा है, आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए और एग्रेसिव कैंपेन करने वाली है। दोस्तों इसके साथ में इंडिया अलायंस के लोगों ने लोकसभा में एक साथ फैसला लिया कि हमारे 241 एमपी जो भी शपथ लेने के लिए जाएगा अपने साथ भारत का संविधान लेकर जाएगा और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता अपने साथ में भारत का संविधान लेकर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुगलबंदी करने वाले बदरुद्दीन अजमल, जिनकी पार्टी असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ज्यादातर सीटें जीत लेती थी, यानी ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल उनको इसलिए चुनाव लड़ा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वोटों को काटा जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के नेता रकीब उल हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल को बुरी तरीके से चुनाव हराया है। दोस्तों असम से जीत कर आए कांग्रेस पार्टी के एमपी रकीब उल हुसैन ने जो धुबरी से चुनाव जीत कर आए हैं 10 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने अपने हाथ में भारत का संविधान लेकर शपथ लिया है। यही बदलते भारत की तस्वीर है दोस्तों, यही इंडिया की असली तस्वीर है जिस इंडिया को बचाने के लिए पूरा गठबंधन एकजुट हुआ था और शुरू से लगातार संघर्ष जारी है। दोस्तों इसी के साथ में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के अंदर क्या कोई बड़ा खेला करने वाले हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उनको जो उम्मीद थी उस तरीके का सम्मान नहीं मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद ना तो उनको मिनिस्टर बनाया गया है और ना ही राज्यसभा का कोई पद दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले हैं तो बड़े बड़े नेता एक जगह से दूसरी जगह तो पलटी जरूर मारेंगे। साथ लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के परिसर में आपातकाल की तारीख पर बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर तीखे हमले का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की नैतिक हार के बाद भी अहंकार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को 50 साल पुराना आपातकाल याद है, लेकिन अघोषित आपातकाल जो पिछले एक दशक से लगातार जारी है, भाजपा शासन में जारी है। विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में संविधान हाथ में लेकर एक मार्च निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज हमेशा की तरह लंबा चौड़ा भाषण दिया। जाहिर है कि नैतिक और राजनीतिक हार के बाद भी अहंकार बरकरार है। देश को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी पेपर लीक और बंगाल में हुए ट्रेन घटना के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बारे में जवाब देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इधर उधर की बातें करने लगे। पेपर की धांधली भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी जनता के साथ खासकर युवाओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। रेलवे के घोर कुप्रबंधन के बारे में चुप रहे। मणिपुर पर पिछले 13 महीने से हिंसा की चपेट
मेजोरिटी में होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के भाषण में कोई काम की बात नहीं की गई। यानी फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी ट्रैक पर जा रही है जिस ट्रैक पर चलकर बीजेपी को 303 से 240 पर आना पड़ा है दोस्तों। और बैसाखी के सहारे सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है जो कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके का रवैया रहा तो दोस्तों आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा चुनाव हराएगी कि शायद लोग इतिहास में ही भूल जाएंगे कि बीजेपी नाम की कोई पार्टी थी। शासक संसद के अंदर नीट और नीट के नारे लगाए गए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो इस समय विपक्ष के सारे नेता वहां पर मौजूद थे। सभी एक साथ खड़े होकर नीट नीट के नारे लगाने लगे। नीट के नारे के बीच शिक्षा मंत्री को शपथ लेना पड़ा है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया होगा कि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का कितना दबदबा है और आने वाले दिनों के अंदर या तो शिक्षा मंत्री लोगों को न्याय सुनिश्चित करेंगे या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये 100% तय है क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक लगातार लड़ाई जारी है। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने दिल्ली के संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है दोस्तों। विरोध में नीट परीक्षा मामले में एनटीए और शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की गई है। आपको बता दें कि संसद के अंदर नीट के नारे लगाए गए और संसद के बाहर एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के नेता मौजूद रहे दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी संसद और संसद के बाहर दोनों जगह लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ दोस्तों तेलंगाना के जगतियाल से बीआरएस के विधायक संजय कुमार ने अपनी पार्टी बीआरएस पार्टी छोड़ दी है। केसीआर को लगातार एक के बाद एक आए दिन कोई ना कोई राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। विधायक छोड़कर भाग रहे क्योंकि केसीआर की हेल्थ खराब है और उनके बेटे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। केटीआर को कोई नेता मानने को तैयार नहीं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपना विस्तार करती जा रही है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक और बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। बीआरएस पार्टी के विधायक संजय कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है दोस्तों। आपका क्या मानना है कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस नाम की कोई पार्टी थी भी, ये कहने वालों का नाम बचेगा भी या नहीं बचेगा? साथ कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला है दोस्तों जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जब तक जेडीएस और टीडीपी के समर्थन से सरकार चलाने का मौका मिलेगा तब तक याद आती रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी सबसे फ्रंट की सीट पर बैठे हुए थे। उनके साथ अखिलेश यादव मौजूद थे और लेफ्ट पार्टी के नेता भी मौजूद थे दोस्तों। साथ साथ अयोध्या से चुनाव जीत कर आए अवधेश प्रसाद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए थे दोस्तों। और ये सिंबॉलिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए है कि जब संविधान की लड़ाई लड़ी जाती है तो दलित समाज के लोग एकजुट होकर उसको सपोर्ट करते हैं जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता है और उसको पूरी तरीके से शिकस्त देते हैं जो संविधान बदलने की बातें करता है। अयोध्या के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद थे वो संविधान बदलने की बातें चुनाव के दौरान में कर रहे थे दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव सबके सब संविधान बचाने की बातें कर रहे थे। अवधेश प्रसाद भी यहाँ पर संविधान बचाने के लिए खड़े हुए थे और जनता ने पूरी तरीके से संविधान बचाने वालों का साथ दिया है। अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सीट मानी जा रही थी वहां पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया, भाजपा की राजनीति को नकार दिया और संविधान बचाने के लिए वोट डाल दिया। दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को जिताकर भेजा है दोस्तों। सिंबॉलिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। इसीलिए अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अवधेश प्रसाद भी वहां पर मौजूद है, विपक्ष के नेतृत्व को लीड कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर हो गया है। वायनाड के अंदर राहुल गांधी ने सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनको रायबरेली से सांसद बने रहना है। किसी एक पद पर रह सकते थे, रायबरेली उन्होंने चुनी है तो उनको अब वायनाड से मुक्त कर दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है दोस्तों। अब प्रियंका गांधी वहां से मैदान में उतरने वाली है यानी गांधी परिवार की सीट गांधी परिवार के पास रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल कुछ दिनों के लिए जब तक बाई इलेक्शन नहीं कराए जाते और नया सांसद नहीं चुनकर आता तब तक ये सीट खाली रहेगी। साथ साथ जमानत पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खामी गिना रहे थे केजरीवाल के वकील सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है दोस्तों। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को अभी भी जमानत नहीं मिलेगी जो अपडेट दी गई है। अगर आप लोगों को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।